हेलो एवरीवन, जैसा कि आज है आपका 13 फरवरी और यहाँ पर आपका लास्ट डे है एसएससी जीडी एग्ज़ाम का। तो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया। तो देखते हैं आज आपके 13 फरवरी सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन से है। तो महान्यायवादी से अगर संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 76 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ के कार्यकाल के लिए प्रदान किया गया है। भारत के सीईजे संघ कार्यकारिणी का एक हिस्सा है। महान्यायवादी देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं, जो कि सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा आपके महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 76 आपका राइट आंसर था। इकोनॉमिक्स से आया हुआ था कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। तो बैंकों के बैंक के रूप में आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जाना जाता है, जो कि बाकी जो बैंकें हैं हमारे देश की राजकीय बैंक है, उनको एक केंद्रीय बैंक है हमारे देश का, जो इन सभी को ऋण प्रदान करता है। तो बैंकों का बैंक यानी आपका जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। तो ये आपका यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एशियन गेम्स 2018 कहाँ आयोजित हुए थे। तो आपका जकार्ता और पालमबेग आपका राइट आंसर था, लेकिन आपको देश का नाम दिया हुआ था ऑप्शन में, जहाँ पर इंडोनेशिया आपका दिया हुआ था। इंडोनेशिया आपका राइट आंसर था। जो ऑप्शन आपके थे इंडोनेशिया, सिंगापुर, भारत और एक आपका शायद नेपाल या बांग्लादेश कुछ दिया हुआ था। तो इंडोनेशिया वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2018 में आपके इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग में एशियन गेम्स 2018 हुए थे। ग्रीष्मकालीन आपके एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था, जो कि आपका 1962 के बाद में आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। एक आपका क्वेश्चन ये था कि भारत की जनगणना 2011 का नारा कौन था। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये आपका नारा दिया हुआ था। दरअसल इससे जो क्वेश्चन था आपका मैच करने वाला आया हुआ था। तो 2011 की जो जनगणना है देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है, क्योंकि आज़ादी के आपके बाद की अगर बात करें तो ये 7वीं जनगणना हुई थी। वर्ष 2011 की जनगणना 31 मार्च 2011 को केंद्रीय गृह सचिव और भारत के आरजीआई द्वारा जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा ये गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था कि जो आपके धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है यानी कि DY चंद्रचूड़ है, वो किस नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, यहाँ पर ये पूछा गया था। तो यहाँ पर 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन आपके दिया था 30, 40, 50 और 60, इस तरह के ऑप्शन दिए हुए थे। तो 50 आपका राइट आंसर था, जो कि 50 नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो कि DY आपका चंद्रचूड़ दिया हुआ था। वहीं इससे पहले बात करें तो UU ललित यानी उदय उमेश ललित आपके 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ये भी आपका पूछा जा चुका है, तो इसको भी देख लेना है। तो ये आपके 50वें नंबर के थे, जो कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन था कि 2011 आपका ये पूछा था कि जो भारत का जो क्रिकेट का वनडे वर्ल्ड कप होता है उसका आयोजन किसने किया हुआ है, किस भारत ने कब किया था। तो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप आपका 2011 10वां क्रिकेट आपका विनर पूछा था, विश्व कप था, और इसकी मेजबानी टेस्ट क्रिकेट वाले 3 दक्षिणी खेलों के देशों आपके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर 2011 का आपका पूछा गया था, इसमें कि भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश आपने की इसकी मेजबानी की हुई थी देश ने, और 2011 में आपका जीता हुआ था, जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ था कि भारत इनमें से कब आपका जीता हुआ था यहाँ पर क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप जो हुआ था। तो वर्ल्ड कप जो है 2011 आपको ऑप्शन में दिया था। इससे पहले आपका 1983 में भी जीत चुके हैं, लेकिन आपको ऑप्शन में नहीं था। 2011 आपको ऑप्शन में था, जो कि राइट आंसर था। यानी पहली बार आपका 1983 और दूसरी बार 2011 क्रिकेट विश्व कप में आपका जीता हुआ महेंद्र सिंह धोनी तथा कपिल देव की कप्तानी में ये आपके जीते गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, नेक्स्ट आपका यहाँ पर ये पूछा गया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछा गया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी उसका कार्यकाल क्या था, समय क्या था। तो इस योजना की शुरुआत आपकी वर्ष 1969 को की गई थी। इस योजना का कार्यकाल सन 1969 से लेकर के 1974 तक चला था। तो ये आपसे पूछा गया था कि आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था। तो आपको 1969 से 1974 आपका राइट आंसर था। और इस समय जो प्रधानमंत्री थी भारत की, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइका किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है। यहाँ पर पाइका नृत्य पूछा गया था। तो पाइका झारखंड से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है, और पाइका नृत्य मुख्य रूप से आपका मुंडा समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। जैसे कि आपका छऊ पूछ लिया गया था फर्स्ट शिफ्ट में, झारखंड के नृत्य यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ये पूछा गया था कि पाइका किससे संबंधित है। तो पाइका यहाँ पर आपके भारत राज्य से, सॉरी, झारखंड से आपका संबंधित एक यहाँ पर नृत्य है, जो कि यहाँ पर मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के रूप में मार्शल आर्ट को खुद अन्य चरणों में मिला करके आपका
किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, यहाँ पर दिया हुआ था। तो ये आपका जो प्लासी का युद्ध है वो आपका 23 जून 1757 को हुआ था। और इस युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब की सेना थी। तो इस सेना में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में आपका नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। यहाँ पर सिराजुद्दौला आपका हार गया था। तो ये पूछा था कि प्लासी का युद्ध आपका कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध यहाँ पर 23 जून 1757 आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से 11 मौलिक कर्तव्यों आपको दिया हुआ था कि निम्न में से इनमें से कौन सा आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें आपका मौलिक कर्तव्यों में संविधान का पालन करना होता है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना ये आपका होता है, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना होता है, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना होता है, समान भाईचारे की भावना का विकास करना, देश की रक्षा करना, देश की मिलीजुली संस्कृति का संरक्षण करना। ये सारे आपके 11 कुल मौलिक कर्तव्य होते हैं। लेकिन आपको उसमें एक दिया था वोट डालने का अधिकार, आपको ये दे दिया गया था कि वोट डालने का अधिकार। तो वोट डालने का अधिकार आपका मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता, जो कि आपके प्रश्न का राइट आंसर था वहाँ पर। तो मौलिक कर्तव्यों का आपका पूछ लिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे आपका यहाँ पर आपका साल्ट यानी कि नमक का रासायनिक फॉर्मूला पूछ लिया गया था। तो सोडियम क्लोराइड जिसे आमतौर पर नमक के रूप में जानते हैं कि यौगिक है आपका, जो कि आपका NaCl इसका आपका रासायनिक सूत्र होता है और रासायनिक आपका नाम सोडियम क्लोराइड होता है। इसका आपका 1:1 का प्रतिनिधित्व करता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक ये पूछा गया था, जैसे कि वहाँ पर बताते हैं ये जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं यहाँ पर आप देखेंगे। तो यहाँ पर संप्रभुता था, आपस आपके समान भाईचारे की भावना थी, देश की मिली जुली संस्कृति का आपका संरक्षण किया गया था, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण आपका किया गया, वैज्ञानिक सोच और मानवता का विकास से संबंधित यहाँ था, और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से बचने का आपका यहाँ पर पूछा गया था। और ये आपका जो 11वां मौलिक कर्तव्य है कि 6 से सभी माता पिता अभिभावकों का आपका कर्तव्य होता है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल भेजें। आपके इस शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे। जैसा कि मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन आपको मोस्टली पूछा गया, पूरा पढ़ लेना है, दोनों शिफ्टों में आपके मौलिक कर्तव्य से आया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था आपका कि सुबह वाले में कि किस अनुच्छेद के तहत रखा गया। तो अनुच्छेद आपका 51A यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भाग 4A में आपके 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। तो ये था आपका जो एनालिसिस 13 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का। तो लेकिन आप लोगों को रुकना है, लेकिन जैसा कि आपको पूरा एनालिसिस करवा दिया गया है, तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको सिर्फ सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। इसका भी आपको पूरा करवाया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लेंगे जाके किसी भी एग्जाम का, तो आपको सारे एनालिसिस वीडियो हर एग्जाम के मिल जाएंगे। तो इस आपको आज लास्ट दिन है, हर शिफ्ट का आपको एनालिसिस जैसा कि मिलता चला आया है और मिलता आगे भी रहेगा, आपको देख सकते हैं। तो आपको सिर्फ सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा हमें सपोर्ट मिलेगा, हम और भी काम करते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और बाकी अगर आप किसी अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे जुड़ जाएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट यानी कि थर्ड शिफ्ट में। जय हिंद।